इस लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग समझने से पहले सबसे पहले हम एक्सेप्शन समझ लेते हैं। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एरर विच अराइजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ जावा प्रोग्राम। ठीक है, आप लोगों को पता है जब हम जावा प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले कंपाइलेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसको रन करते हैं। तो जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम जो एरर जनरेट होती है उसको हम क्या कहते हैं? रन टाइम एरर कहते हैं। और इसी रन टाइम एरर को हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन बोलेंगे। Exception are nothing but also abnormal and typically an event or condition that arise during the execution which may interrupt the normal flow of the program। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या है? एक एबनॉर्मल एक्टिविटी समझ लो या फिर एक कंडीशन समझ लो जो कि कब क्रिएट होती है, जब हम अपना जावा प्रोग्राम रन करते हैं। और जब ये कंडीशन क्रिएट होती है तो हमारा जो जावा प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है, एग्जीक्यूशन का जो नॉर्मल फ्लो है, वो क्या होता है, बीच में इंटरप्ट हो जाता है, वो फ्लो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, हम आगे प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर पाते। ठीक है, एन एग्जीक्यूशन कैन अकर फॉर मैनी डिफरेंट रीजंस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो जो एक्सेप्शन है वो बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। तो इसमें से जो पहला रीज़न है उसका, यूज़र में एंटर इनवैलिड डेटा। या तो ऐसा हो कि यूज़र ने उसमें कुछ इनवैलिड डेटा एंटर किया हो। ठीक है, उस वजह से भी एक्सेप्शन जनरेट हो जाता है। A file that needs to be open cannot be found। सपोज कोई प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, उस टाइम पे एक कंपाइलेशन के टाइम पे या फिर रन के टाइम पे क्या होता है, जब एक फ़ाइल खुलने की कोशिश करता है, ठीक है, उसे जब प्रोग्राम को उस फाइल की ज़रूरत होती है तो वो ओपन करने की कोशिश करता है, बट वो फाइल हमारे पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी फाउंड नहीं होता। तो इस टाइप की एक्सेप्शन, ये भी क्या होती है, एक्सेप्शन जनरेट होने का एक कारण होता है। A network connection has been lost in the middle of the communication। कम्युनिकेशन के मिडल में ही हमारा क्या हो जाना, नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो जाना। इसकी वजह से भी क्या होता है, एक एक्सेप्शन जनरेट होती है। और द JVM हैज़ रन आउट ऑफ मेमोरी। और JVM के रन आउट होने से उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब JVM क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम से अच्छे समझाती हूँ कि क्या होता है जावा वर्चुअल मशीन। यहाँ पे ये डायग्राम देखो। सबसे पहले ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है जावा वर्चुअल मशीन का। अब आप लोगों को पता है कि जो जावा प्रोग्रामिंग होती है उसका जो कोड होता है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, और इसमें दो ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं जावा कोडिंग में। एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर आप लोगों को पता है ये दोनों क्या होता है। कंपाइलर क्या करता है, एक साथ प्रोग्राम को उठा के ट्रांसलेट कर देता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। तो यहाँ पे दोनों ट्रांसलेटर यूज़ होंगे। सबसे पहले जो हमारा जावा कोड है वो किस में होता है, सोर्स कोड में होता है। तो कंपाइलर का काम क्या होता है, सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करना, बाइट कोड में। ठीक है, और ये जो बाइट कोड है ये एज अ मशीन लैंग्वेज है, किसके लिए, वर्चुअल मशीन के लिए, मतलब जावा वर्चुअल मशीन के लिए। इसका काम क्या होता है, इस बाइट कोड को सभी इंटरप्रेटर को सेंड करना। ठीक है, अगर हम देखो अलग अलग विंडोज़ के अलग अलग इंटरप्रेटर होते हैं। अगर हम लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं तो लाइनक्स इंटरप्रेटर होगा, विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ इंटरप्रेटर होता है। तो वर्चुअल मशीन का काम क्या है, इस बाइट कोड को किसको सेंड करना, इंटरप्रेटर को। और इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसे मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या बोला है, if the exception object is not handled properly the interpreter will display the error and will terminate the program। अगर हमने जो भी एक्सेप्शन जनरेट हुई अगर हमने उसको हैंडल नहीं किया तो हमारा क्या हो जाएगा, जो प्रोग्राम है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो उसको हैंडल करना भी बहुत ज़रूरी है। आगे क्या लिखा है, नाउ इफ़ वी वांट टू कंटिन्यू द प्रोग्राम विद द रिमेनिंग कोड देन वी शुड राइट द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच जनरेट द एरर इन द ट्राई ब्लॉक एंड कैच द एरर यूजिंग कैच ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब अगर हम चाहते हैं कि कोई भी हमारे एक्सेप्शन जनरेट हुए तो हम उसे क्या कर लें, पकड़ लें। ठीक है, उसे हैंडल कर लें। तो हैंडल करने के लिए हमें एक्सेप्शन तो पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन जनरेट भी हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जिस कोड को हम जज करना चाहते हैं, जिस पार्ट ऑफ कोड को या फिर जिस प्रोग्रामिंग को हम लोग जज करना चाहते हैं कि इसमें कोई एक्सेप्शन तो नहीं, तो उस कोड को हम किसके अंदर लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। ट्राई ब्लॉक का काम क्या होता है वो मैं आगे आपको समझाऊंगी, बस इतना समझ लो जिस पे हम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं उसे ट्राई ब्लॉक पे लिखेंगे। और ये ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, उस एक्सेप्शन को जनरेट करेगा, वो बताएगा कि किस टाइप की एक्सेप्शन जनरेट हो रही है प्रोग्राम में।
उसके बाद जो भी एक्सेप्शन जनरेट हो रही है वो किसको सेंड कर देगा, कैच ब्लॉक को कर देगा। और कैच क्या करेगा उसको, कैच ये बताएगा कि किस टाइप की एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, उसे हम क्या कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे, ठीक है। Exception turns the direction of normal flow of program control and send to the catch block and display error message for taking proper action. तो एक्सेप्शन जब भी जनरेट होती है तो वो क्या करती है, किसको इफेक्ट करती है, हमारे प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को इफेक्ट करती है। तो हम इसको अगर हैंडल करना चाहते हैं तो हम इसे किस में लिखेंगे, ट्राई और कैच ब्लॉक में लिखते हैं, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक का काम क्या होता है, जो भी एक्सेप्शन जनरेट हो रही है वो किसको सेंड करना, कैच ब्लॉक को सेंड कर देगा। और जैसे ही कैच ब्लॉक में हमें पता चल जाएगा कि हाँ इस टाइप की एक्सेप्शन जनरेट हो रही है प्रोग्राम में, तो हम उसे क्या कर लेंगे, प्रॉपर एक्शन लेंगे और उसे करेक्ट कर लेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग।